सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट बताइए तो। साइंस मतलब विज्ञान। कौन सा सब्जेक्ट? विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। सबको पता है कि सर साइंस होता है क्या है, साइंस में पढ़ते क्या है, किस लिए साइंस पढ़ते हैं जी? क्या चीज के लिए बोलिए? जानकारी के लिए। ठीक है, सही है। देखिए सुनिए, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? ये एक बुक का नाम है। क्या है? एक बुक का नाम है। एक बुक का नाम है जिसका बी से होता है विशेष। क्या होता है? ऐसे याद करने का तरीका जानिए। बी से विशेष, और ज्ञान मतलब ज्ञान। ज्ञान मतलब तब विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्लियर सभी को? विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्लियर है सभी को? तो कोई जरूरी चीजों का ज्ञान लेना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। कोई जरूरी चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान। तो बोलिए विज्ञान किसे कहते हैं? विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पहला पॉइंट सबको क्लियर? अब सुनिए, विज्ञान को हम लोग 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बोलिए तो? विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? बोलिए विज्ञान को बताइए कौन कौन से बांटा गया है, कौन किधर किधर, क्या क्या नाम है बताइए तो। 3 पार्ट का नाम क्या क्या है? बोलो बोलिए। पहला का नाम है क्या? पहला का नाम बताइए। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान पहला का नाम क्या है? दूसरा का नाम क्या है? दूसरा क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान दूसरा का नाम क्या है? रसायन विज्ञान। और तीसरा का नाम क्या है? भौतिकी विज्ञान। तीसरा का नाम क्या है? भौतिकी विज्ञान। तीसरा का नाम क्या है? भौतिकी विज्ञान। सबको क्लियर यहाँ तक? बताइए विज्ञान को कोई पूछेगा, मान के चलिए क्यों इसको बांटा गया है, तो ये जान लीजिए कि मान के चलिए कि दाल भात चावल मुर्गा सब एक में फेंट के दे दिया जाए तो कोई खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। इसीलिए इसको भी अलग 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 किया गया, क्योंकि इसमें इस बुक में हम लोग ओनली किस चीज को पढ़ते हैं? जीव को पढ़ते हैं, जो जीवित चीज है। जैसे हम लोग अपने बारे में किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। अब सुनिए, रसायन विज्ञान में हम लोग केमिकल के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन जैसे बम वम बनाना चाहे कुछ भी, सब किस में पढ़ेंगे? लड़कियों का पाउडर क्रीम किस में बनता है? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में। किस में बनता है? केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। और तीसरा क्या होता है? भौतिकी विज्ञान, जो नेचर से बना के भेजा गया है उस पर अध्ययन करेंगे। यानी मान के चलिए गुरुत्वाकर्षण बल। सर हम लोग पृथ्वी के बाहर हैं तो क्यों नहीं पृथ्वी से नीचे गिर जा रहा है? जैसे मान के चलो गोला के बाहर जो भी रहेगा गिरेगा ना जी। तो हम लोग के ऊपर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये क्या है सर? इसके बारे में जानेंगे। बल क्या है, गति क्या है, ऊर्जा क्या है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, सब किसमें जानेंगे? फिजिक्स में यानी भौतिकी विज्ञान में। सभी को क्लियर है? तो इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा गया। मान के चलिए हम पढ़ा रहे हैं जीव विज्ञान, पढ़ा रहे हैं मानव का टंगरी, तो पहुंचा दिए तुमको गुरुत्वाकर्षण बल पे, कहोगे ये क्या कर रहा है सर, कबो इधर कबो उधर। तो इसीलिए इसको अलग अलग किया गया है। यानी जीव को अलग पढ़ेंगे, केमिकल को अलग पढ़ेंगे, और नेचर वाले चीज को अलग पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? इसीलिए साइंस विज्ञान एक बुक को कितने भागों में बांटा गया है? 3। बताइए कौन कौन? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। और इसको क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। बोलो क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्लियर है सभी को? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री। अब एक एक करके हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं लोग साइंस में, हम लोग विज्ञान में जीव विज्ञान। पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं लोग? तब क्या पढ़ेंगे लोग? अगर इसमें मान के चलिए 4 गो चैप्टर है तो एक ये बुक हो गया, इसमें 5 गो है, 6 गो है, ऐसे ही पूरा एक संग्रहित हो जाएगा तो एक बुक बन जाएगा विज्ञान का। समझ में आया सबको? मान के चलिए 15 गो चैप्टर है एक विज्ञान के बुक में। ठीक, तो मान के चलिए इसका 5, इसका 5 चैप्टर, इसका 5 चैप्टर, 15 चैप्टर हुआ। इन तीनों को मिला देंगे तो विज्ञान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विज्ञान। इसी को समझ में आया? अब बोलो आगे बढ़ जाए। यहां तक सबको क्लियर है? देखिए
अगला पॉइंट, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? जीव विज्ञान। पहला क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट? जीव विज्ञान। सबको क्लियर है? बोलो। जीव विज्ञान। देखिए जीव विज्ञान होता क्या है, डिटेल में समझेंगे। जीव विज्ञान के बारे में अच्छा से याद करते जाइएगा लोग, एक एक चीज, ठीक है? सुनिए, जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बोलिए तो, बायोलॉजी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलो। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है बताइए तो? कितने शब्दों से? तेज बोलिए। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। कौन कौन? बायो और लॉजी। दिखा देते हैं, पहले देखते रहिए इधर। बायो और लॉजी, बायो और लॉजी। देखिए दो चीजों से मिलकर बना। बायो अलग है और लॉजी अलग है, तो बोलिए बायो। क्या पहला है? बायो का हिंदी होता है जीव। बायो का हिंदी क्या होता है? बोलिए बायो का हिंदी। और लॉजी का हिंदी अध्ययन करना। लॉजी का हिंदी, लॉजी का हिंदी अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो ये बताइए, ऐसे ही आपको पता चल गया जीव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। यानी ये बताइए, जीवित चीजों को, सजीव को किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? जीव विज्ञान में। यानी जीव विज्ञान को समझ में आया सबको कि जीव विज्ञान होता क्या है? जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बोलिए क्या कहलाता है? जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। सबको क्लियर है? बोलो। किसी को डाउट यहां तक? बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? बायो और लॉजी। बायो और, बायो का मतलब जीव और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एक परिभाषा लिख दे इसका। बोलिए क्या लिखे? जीवों का अध्ययन करना। बोलिए सब कोई। जीवों का अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता। सबको क्लियर है यहाँ तक? बताइए, कोई भी पूछेगा कि सर बायोलॉजी में आखिर पढ़ते क्या है, तो जीव चीज को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसमें? जीव, जीव को पढ़ते हैं। निर्जीव चीज के इस कलम के बारे में इसमें पढ़ेंगे? ये बताइए, बोर्ड, ये जो बोर्ड है इसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे जीव विज्ञान में? नहीं। ये जीवित चीज रहता तो इसके बारे में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बोलो। लेकिन प्रमुख चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे मानव के बारे में डिटेल में इसमें समझेंगे। क्लियर है सभी को? तो जीवों का अध्ययन करना ही क्या? अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना। अध्ययन का मतलब क्या होता है? तो जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कितने शब्दों से? बायो और लॉजी। बायो का मतलब जीव और लॉजी का मतलब, तो जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा दें। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए जीव विज्ञान सर, कि जीव विज्ञान का खोज किसने किया था? यानी इस किताब का खोज किसने किया? ये क्वेश्चन हुआ ना जी। तो जीव विज्ञान का खोज किसने किया था बताइए तो? इस किताब के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता कौन है? कौन है? कौन है? अरस्तु। कौन है? जीव विज्ञान के पिता कौन है? तेज बोलो। कोई भी पूछेगा, मान के चलिए जीव विज्ञान एक बुक है ना जी, मानव पर। यानी मान के चलिए जीव चीज को ही ना सबसे पहले अध्ययन किया कौन किए थे व्यक्ति? अरस्तु। कौन किया था? तो कोई पूछेगा कि ये बताइए जीवित चीजों पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? जीव विज्ञान का खोज किसने किया था? जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का खोज किसे कहा जाता है? क्लियर? अगला पॉइंट, एक और क्वेश्चन पूछता है, सुनिए। जीव विज्ञान का नाम कौन दिया? जैसे जीव विज्ञान नाम है ना जी, एक शब्द है ना। बोलो। जीव विज्ञान शब्द हुआ ना, तो जीव विज्ञान का शब्द कौन दिया? बोलिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग बोलिए लेमार्क और, बोलिए लेमार्क और ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस।
बोलो ट्रेविरेनस। क्लियर है सभी को? लेमार्क और ट्रेविरेनस। कोई भी पूछेगा ये बताइए जीव विज्ञान, जैसे मान के चलिए मैं किसी का बच्चा हूँ, ठीक, मान के चलो जहां पैदा हुआ वहां पे मेरा नाम कोई भी दे सकता है, दादा, परदादा, नाना, नानी। ऐसा थोड़ी है कि मेरे पिता ही जी बस नाम देंगे, कोई भी दे सकता है ना। तो वैसे ही इस सब्जेक्ट का नाम दिया कोई और खोज किया था कोई और। जैसे मेरे पिता कोई और है, नाम दिया मुझे कोई और। मान के चलो मेरे को नाना नाम दे दिए, ठीक, और मैं बच्चा किसका हूं? मैं अपने पिता का ना होऊंगा जी? बोलो हूं कि नहीं हूं? मान के चलो मेरे पिताजी अलग है और नाम कोई और दिया। वैसे ही जीव विज्ञान का नाम कोई और दिया, तो नाम कौन दिया था बताइए तो? लेमार्क और ट्रेविरेनस। कौन दिए थे? लेमार्क और ट्रेविरेनस। और जीव विज्ञान के पिता कौन थे? अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता कौन था? क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है? जीव विज्ञान का खोज किसने किया था? अरस्तु। जीव विज्ञान का शब्द, क्योंकि जीव विज्ञान शब्द है ना जी, तो इसीलिए शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान। लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस, लेमार्क और ट्रेविरेनस। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा दें? बोलो। अब सुनिए, जीव विज्ञान को भी 3 भागों में बांटा गया। आप कहिएगा सर ये क्या हो रहा है, तो देखिए चुपचाप। जीव विज्ञान को भी कितने भागों में बांटा गया है? बोलो, जीव विज्ञान को भी कितने भागों में? जीव विज्ञान का भाग कितना है? यानी प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया इसको? प्रमुख रूप से 2 ही बांटा गया है, लेकिन एक और है जो उसको हम लोग 3 कहते हैं। तो लगभग कितने भागों में बांटा गया है ये? 3 भागों में। जीव विज्ञान को भी कितने भागों में बांटा गया है? तेज बोलिए। 3। क्लियर है? कहाँ बांटा गया है देखिए चुपचाप, अभी समझ में आ जाएगा। पहला का नाम है क्या बताइए तो? वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति। वनस्पति विज्ञान। कौन सा विज्ञान? वनस्पति विज्ञान। तेज बोलिए। वनस्पति विज्ञान। दूसरा है, बोलिए, जंतु विज्ञान। कौन है? दूसरा कौन है? जंतु विज्ञान। दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। तीसरा कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। समझा देंगे ये क्या लिख रहा है, बस देखते रहिए। सूक्ष्म जीव विज्ञान। तीसरा कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। तीसरा कौन है बाबू? सूक्ष्म जीव विज्ञान। पहला का नाम बताइए तो? वनस्पति विज्ञान। पहला कौन है? वनस्पति विज्ञान। दूसरा कौन है? जंतु विज्ञान। तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। सबको क्लियर है? यानी देखिए, एक बुक को फिर जीव विज्ञान को भी 3 भागों में बांट दिया गया। क्योंकि इसलिए बांटा गया, सुनिए, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? इसी को पादप भी कहते हैं। पेड़ को ही क्या कहते हैं? पादप, यानी प्लांट कहते हैं। क्लियर इंग्लिश में? तो वनस्पति यानी पेड़ पौधा को अलग हम लोग पढ़ेंगे, और जंतु को अलग पढ़ेंगे, और क्या जी, क्या हंस रहा है लोग? बोलो, कोई दिक्कत है? पूछो। समझ में नहीं आ रहा है? किसको नहीं आ रहा है? इसको, ज्योति को बताओ क्या दिक्कत है, कहाँ इतना हंस रही हो? खेखर है इस, छोड़ो हटा। लड़की खेखर होती है लो, इतना याद रखना लो। बिना कामों के हंसता है लो, बिना काम के। देखो कौन हंसने वाला इसमें बात है जी? खे 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 की है सब अपने में तीनों। देखो इधर, देखो पहला क्या है? वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा का अलग हम लोग पढ़ेंगे, पेड़ पौधा को। जंतु को अलग पढ़ेंगे, यानी हम लोग बकरी, भैंस, कुत्ता, ये सब हम लोग है कि मानव, ये सब क्या है? जंतु है कि नहीं है? तो जंतु को अलग पढ़ेंगे। आज सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब कीटाणु, बैक्टीरिया, कोरोना वायरस, ये सब किसमें पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीव विज्ञान में। किसमें पढ़ेंगे? जिसको नगण्य आंखों से न देखा जाए, जैसे एक देखेंगे आप दिख जाएगा तो सूक्ष्म जीव विज्ञान नहीं है, यानी सूक्ष्म जीव नहीं है वो। अगर देख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाथ में मेरा है, तो क्या कहलाएगा? सूक्ष्म जीव। क्या कहलाएगा? क्लियर है? और जंतु का मतलब सबको समझ आ गया, कुत्ता, बिल्ला, ये सब हम लोग क्या है? जंतु है। मानव भी क्या है? जंतु है। और वनस्पति का मतलब भी तो समझ में आएगा कि पेड़ पौधा को वनस्पति कहते हैं। क्लियर तीनों पॉइंट? अब सबसे पहले सर ये बताइए कि वनस्पति विज्ञान का खोज किसने किया? सर पेड़ पौधा पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया बताइए तो? सबसे पहले वनस्पति विज्ञान पर अध्ययन किसने किया था बताइए तो? सबसे पहले अध्ययन किसने किया वनस्पति विज्ञान पर? कौन किए थे? थियोफ्रेस्टस। कौन थे?
थियो, बोलो थियो फ्रेस्टस कौन थे? थियोफ्रेस्टस कौन थे बाबू? कोई भी पूछेगा ये बताइए वनस्पति विज्ञान पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान पे सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? और जंतु पे किसने किया था? बताइए तो, जंतु पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? यानी मानव पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? किसने किया था? बोलिए कौन थे? वनस्पति विज्ञान पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? थियोफ्रेस्टस। और जंतुओं पर अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? क्या हो गया जी? हंसेगा वो तो इतना मारेंगे तुम लोग को कि मुआ देंगे मार के। सोनू 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 बेहुदा देखिए जा, पागल है। उसका बात छोड़ो, तुम लोग अपना पढ़ाई करो। बैल है देखो। यानी सबसे पहले कोई पूछेगा कि जंतु पर अध्ययन किसने किया था? और वनस्पति यानी पेड़ पौधा पर अध्ययन किसने किया था सबसे पहले? थियोफ्रेस्टस। और जंतु पर अध्ययन किसने किया था? अब देखिए तीसरा कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कीटाणुओं पर सबसे पहले, यानी बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस पे सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? बोलिए एंटोनी एंटोनी वॉन वॉन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक लीवेनहॉक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एंटोनी वॉन। सबसे पहले कोई पूछेगा सूक्ष्म जीव विज्ञान पर अध्ययन किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एंटोनी वॉन क्लियर हो गया सभी को? कोई भी पूछेगा कि ये बताइए, सबसे पहला पॉइंट पूछेगा जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? प्रमुख रूप से कितने भागों में? दो। एक वनस्पति है, जंतु, इसको छाट दिया जाता है, ये एक उपभाग है। समझ में आया? क्लियर? मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक वनस्पति और जंतु। वनस्पति को अलग पढ़ते हैं तो वनस्पति के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जंतु के पिता यानी अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? और कोई पूछ दे सूक्ष्म जीव विज्ञान का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एंटोनी वॉन। क्लियर सभी को? आगे बढ़ा दें? बोलिए अब अपने चैप्टर पे चले हम लोग। पहला चैप्टर का नाम है कोशिका चैप्टर। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? जीवों में मौलिक इकाई। पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो हमारा बॉडी का मौलिक इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। क्या होता है? यानी हम किससे मिलके बने हैं? किससे? स्टार्ट कर दे कोशिका। बोलिए चलिए, यहां तक सभी को याद हो गया। तीसरा चीज क्या पढ़ेंगे बताइए? और क्या पढ़ेंगे अपने चैप्टर का पार्ट 1? पार्ट 1 क्लियर? हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं जी। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका ही स्टार्ट करेंगे लोग। क्लियर है सभी को? बोलो किसी को डाउट? किसी भी बच्चा को नहीं है ना? देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लोग कोशिका। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं लोग? बोलिए तेज। कोशिका पढ़ने जा रहे हैं लोग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका इंग्लिश में बताइए तो क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। इंग्लिश में सेल। वो वाला सेल नहीं है, बैटरी वाला सेल मत कह देना लो, ठीक है? ठीक है, ये दूसरा सेल है। देखिए सुनिए, सेल होता क्या है? सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? जीव में मौलिक इकाई। जीव हमारा बॉडी का मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। तो कोशिका को स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो कोशिका होता क्या है तो इतना जान लीजिए, हम किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से। किससे मिलकर बने हैं? तो ये बताइए, कोई पूछेगा कि ये बताइए हम लोग किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से। कोई भी पूछे कि सर इस बताइए, एक पॉइंट हमको बताइए, ये घर किससे मिलकर बना है? एक एक ईंट से बन के बना है? अरे बहुत सारा चीज उसमें है। ईंट के साथ उसमें सीमेंट है, बालू है कि नहीं है? छड़ है, गिट्टी, ये सब है कि नहीं है? लेकिन मुख्य रूप से इसका ईटा ज्यादा है कि नहीं है? है कि नहीं है ज्यादा? तो एक एक ईंट को हम मिलाते जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक कमरा बन जाता है। और ज्यादा मिला देते हैं तो एक बंगाला बन जाएगा, बड़ा सा बन जाएगा कि नहीं? बिल्डिंग बन जाएगा, बन जाएगा। तो वैसे ही
हमारा बॉडी भी एक एक कोशिका से मिल के बना है उत्तक, उत्तक से मिल के बना है क्या अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से ही हमारा बॉडी बना है कि नहीं बना है। तो मान के चलो एक एक उत्तक मिला है तो उंगली बन गया है, खूब ज्यादा उत्तक मिल गया है तो ज्यादा फिंगर बन गया, एक एक मिलते गया हाथ बन गया, एक एक मिलते गया पूरा बॉडी बन गया है कि नहीं बना है। समझ में आया। बोलिए किसी को डाउट है तो ये बताइए, कोशिका कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा, जीवों की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है। बोलिए जीवों की शरीर की, कोई पूछेगा कोशिका का परिभाषा बताइए तो क्या कहिएगा। बोलो जीवों की शरीर की, जीवों की शरीर की, जीवों की शरीर की सबसे सबसे छोटी छोटी इकाई इकाई को क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, कोशिका, कोशिका कहते हैं। क्लियर है सभी को। बोलो किसी को डाउट है यहाँ पे, बोलो। यानी सुनिए, जीवों की शरीर की, यानी हम लोग जीवित है जी, तो हम लोगों की शरीर की सबसे छोटी इकाई मतलब एक चीज, ये न समझ लेना कि सबसे छोटा अंग, नहीं, सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहता है। यानी मेरा सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, कोशिका। समझ में आया। तो जीवों की शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तेज बोलिए। क्लियर है सभी को। जीवों की शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं कोशिका को, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। कोई भी पूछ दे कि सर कोशिका का खोज आखिर किसने किया था, ये क्वेश्चन हुआ ना जी, कोशिका का खोज किसने किया, किसने किया था, तेज बोलिए। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था बाबू, 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। कब किया था। कोई भी पूछेगा कि सर ये बताइए हमारा बॉडी का सबसे छोटा इकाई है तो इसका खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा है, तो ये कौन किया था बताइए तो, रॉबर्ट हुक। किसने किया था, किसने किया था, रॉबर्ट हुक। मान के चलिए एक टेक्निक याद रखिए, याद करने के लिए, ये छोटे चीज को किससे निकालते हैं, हुक से निकालते हैं जी। तो कोशिका मेरे बॉडी का सबसे छोटा इकाई है तो उसको हुक से निकालेंगे तो रॉबर्ट हुक से नाम याद रहेगा। किसने किया था खोज, रॉबर्ट हुक। हुक याद रखिएगा, हुक, रॉबर्ट हुक। कौन किया था, रॉबर्ट हुक। कब किया था, 1665 में। कब किया था। ये जब देखा ना तो ये कैसा कोशिका था, मरा हुआ कोशिका था। कैसा था, मृत कोशिका था। कैसा था, मृत कोशिका था, यानी मरा हुआ कोशिका था। इन्होंने जब देखा इस कोशिका को तो कैसा कोशिका था, ये कैसा कोशिका था, जीवित कोशिका का खोज किए थे कि मरा हुआ कोशिका का, यानी मृत कोशिका था। क्लियर। रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका का। किस कोशिका का, क्लियर सभी को। बोलो अगला पॉइंट, इन्होंने इस कोशिका, किस कोशिका पे इन्होंने खोज किया था, इस कोशिका का नाम क्या था जिस कोशिका पे खोज किया था, कर्क कोशिका पे खोज किए थे। किस कोशिका पे किए थे, जैसे कोशिका का नाम अलग अलग होता है, समझ में आया। जैसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने हैं, वैसे ही ये आखिर किस चीज कोशिका पे, कौन सी कोशिका पे खोज कर रहे थे। उस कोशिका का नाम क्या था, कर्क कोशिका। क्या नाम था, कर्क कोशिका। क्लियर। और मृत कोशिका था, कैसा कोशिका था, जी रहा था जी, मरा हुआ कोशिका था। क्लियर सभी को। पहला पॉइंट, कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, जीवों की शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का खोज किसने किया था, कब किया था, कैसा कोशिका था, कौन कोशिका पे किए थे, कर कोशिका पे। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए हमको, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। बताइए जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। ये तो मरा हुआ कोशिका का खोज किया है जी, तो जीवित कोशिका का भी तो कोई खोज किया होगा। तो बताइए, बोलिए जीवित कोशिका का खोज, बोलिए जीवित कोशिका
जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? किसने किया था? बोलिए। एंटोनी 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 वॉन वॉन लीवेन लीवेन हॉक। एंटोनी वॉन लीवेन हॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, यही एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है जो सूक्ष्मजीव विज्ञान का खोज किए थे। याद आ रहा है पीछे? बोलिए। ये भी जीवित कोशिका का खोज भी कौन किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? क्लियर है सभी को यहाँ तक? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? मृत कोशिका का खोज किसने किया था? क्वेश्चन पूछेगा, सुनो क्वेश्चन सुनो मेरा। कोशिका का खोज किसने किया था? तो किसको मारोगे? मारेंगे क्या? फाइट उड़ जाओगे। क्या बोलना है? रॉबर्ट हुक। ये नहीं बोल देना है पहले। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तब आपको मारना है। लेकिन नॉर्मली ऐसे पूछेगा कोशिका का खोज किसने किया था, कब किया था, ऐसे बता देंगे ना। बोलिए। अगला, कोशिका सिद्धांत किसने वो क्या बोलता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? क्या पूछता है? बोलिए। कोशिका सिद्धांत 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 किसने प्रतिपादित किया? प्रतिपादित किसने किया? बताओ तो। किसने किया था? स्वान एंड स्लाइडेन। क्या? स्लाइडेन। स्वान एंड स्लाइडेन। कोई पूछेगा कि ये बताइए कोशिका को सिद्ध कौन किया कि कोशिका जीवों की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है? किसने कहा था? यानी हमारे बॉडी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक यानी संरचना देता है, क्रियात्मक का मतलब अंदर से बने हैं। ये कौन कहा था? स्वान एंड स्लाइडेन। कौन कहा था? स्वान एंड स्लाइडेन। क्लियर सभी को? तो कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्वान एंड स्लाइडेन। क्लियर सभी को? आगे बढ़ा दें? बोलिए। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? चलिए अगला देखिए। अब अगला पॉइंट, इसमें पॉइंट देखते जाइए। अब बताइए। कोशिका, बोलिए। एक सेकंड रुक जाइए, अभी पूछते हैं, रुको ना, पिटबो करेंगे तुम लोग को। बताओ कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मान के चलो हम कोशिका का, बोलो कोशिका का अध्ययन करना कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या करता है? साइटोलॉजी। कोई भी पूछेगा ये बताइए कोशिका, मान के चलिए किसी का कोशिका, मान के चलिए बकलोला का कोशिका फाड़ के हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा? कोशिका पर अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। बोलिए। किसी को डाउट है? कोई पूछे कि सबसे छोटी कोशिका थोड़ा बताइएगा, तो क्या बताइएगा? बोलिए। सबसे दुनिया का सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? बताइए तो। गधा सब कुछ भी। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? बताइए तो। क्या है गोलू? माइक्रो, बोलो माइक्रो प्लाज्मा। माइक्रो प्लाज्मा। क्लियर है सभी को? कोई भी पूछे कि ये बताइए दुनिया का सबसे छोटा कोशिका किस चीज का होता है? कौन से जीव का? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा एक जीव है, उसका सबसे छोटा कोशिका होता है। क्लियर सभी को? तो कोई भी पूछे दुनिया का सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा। किसको कहते हैं?
सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं? दुनिया का सबसे छोटा जीव भी कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। क्लियर? और माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा उसका कोशिका है कि नहीं है? सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका, बोलिए सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी कोशिका। बहुत पिटाओगे अभी, देख रहे हैं तुम लोग। देखो इधर, सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा का। किसका होता है बताइए तो? शुतुरमुर्ग का। बोलिए शुतुरमुर्ग का अंडा का किसका होता है बाबू? शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी जो अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, उसका सबसे बड़ा होता है क्या? कोशिका। तो कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। किसका होता है? शुतुर्ग मुर्ग कौन लिखेगा जी? खाली शुतुर्ग लिखवा दिया है। मुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्लियर है सभी को? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे कोशिका उसका सबसे बड़ा होता है। क्लियर सभी को? तो सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा का। किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा का। शुतुरमुर्ग का अंडा का। अब कोई पूछ दे कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? बोलिए मानव में, मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे सबसे छोटी कोशिका, यानी हमारे बॉडी में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? बताओ तो, किसका होता है? बताओ। शुक्राणु का होता है। तुम लोग बोलो मत, तुम लोग बस देखना लो। किसका होता है? शुक्राणु यानी स्पर्म का होता है। किसका होता है? स्पर्म का। ये किसमें, हम लोग में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता बॉडी में? बोलो। तो यानी ये बताइए, कोई पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? शुक्राणु का, यानी स्पर्म का। किसका होता है? स्पर्म का। इंग्लिश में क्या कहते हैं शुक्राणु को? स्पर्म। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? शुक्राणु। किसका होता है? और मानव शरीर में, बोलिए मानव शरीर में, बोलिए तेज, मानव शरीर में सबसे सबसे बड़ी बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? किसका होता है? अंडाणु का। किसका होता है बाबू? बोलिए अंडाणु। किसका? अंडाणु। ये ओनली फीमेल में होता है, समझ में आया? ओनली ये लड़कियों में पाया जाता है क्या? अंडाणु। तो मानव शरीर में सबसे छोटी क्या होगा? शुक्राणु। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? अंडाणु। क्या होगा? सभी को याद हो गया यहाँ तक? किसी को डाउट है? बोलो। लेकिन एक और क्वेश्चन सुनिए, यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछता है। बोलिए तो क्या क्वेश्चन है? मानव शरीर में, बोलिए मानव में, मानव में, मानव में सबसे सबसे लंबी कोशिका, लंबी, मानव शरीर में सबसे लंबी, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका। देखिए बड़ा में और लंबा में बड़ा अंतर होता है, समझिए। जैसे बुर्ज खलीफा क्या है? बड़ा है। क्लियर? और लंबा, तो ये बड़ा कोशिका यानी समझ में, अंडाणु हो गया, समझो बड़ा में बात कर रहे हैं। और कुतुब मीनार क्या है? क्लियर? समझ में आया इतना पॉइंट? जैसे समझो, मेरा एक और एग्जांपल दे रहे हैं। मान के चलो इस रूम ये क्या है? लंबा है, लंबा है। ये एक पिलर क्या है? गड़बड़ कर दिया ना, गधा सब कहीं का सब कर आलो, लंबा है। बोलो इतना बड़ा लंबा में अंतर नहीं समझ रहे हो? एक गधा है, इसको बड़ा कहेंगे और इसको लंबा कहेंगे, समझ में आया? गधा सब, ये दोनों में कंफ्यूज आता है सब, छोटी छोटी बात में। बताओ मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होगी? यानी देखा जाए सबसे लंबा क्या होगा? लंबाई देखा जाए, यानी कितना दूर तक फैल जाए, तो क्या होता है बताइए तो? न्यूरॉन होता है। ये हमारे कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं? बोलिए तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। यानी तंत्रिका तंत्र सबसे
बड़ा होता है। क्या? तंत्रिका तंत्र। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं बाबू? न्यूरॉन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूरॉन। अरे तो है इंग्लिश नहीं हो गया? अच्छा, इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, देवनागरी लिपि है, समझ में आया? क्लियर सभी को? बोलो। न्यूरॉन को, न्यूरॉन इंग्लिश में इसको न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन ही है, इसको कन्वर्ट किया गया है देवनागरी लिपि में, न्यूरॉन लिख दिए हैं। क्लियर? देवनागरी लिपि में ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, न्यूरॉन ज्यादा कर देगा, समझ में आया बोर्ड में? तो बोलिए, कोई भी पूछेगा मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसका होगा? हमारा ब्रेन का, तंत्रिका तंत्र का। किसका होगा? तंत्रिका। हमारा ब्रेन किससे मिलकर बना है? तंत्रिका तंत्र। मान के चलो एक बांस तुम्हारे मुड़िया पे मार दे, धाए दे, तो ब्रेन में तुम्हारा सिग्नल पहुंचेगा ब्रेन के पास, ब्रेन के न्यूरॉन खराब हो जाएगा तो कोशिका विभाजन होगा? नहीं होगा। तुम्हारा ब्रेन दोबारा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसीलिए पुलिस बार बार तुमको क्यों रोकता है? कहता है इसको बचाओ। किसको बचाओ? तंत्रिका तंत्र। ब्रेन को बचा के रखो, क्योंकि ये गया तो तुम गए, नहीं तो गोड़ हाथ टूटेगा वो चलेगा, गोड़ हाथ टूटेगा 1-2 महीना में फिट हो जाएंगे, लेकिन ब्रेन टूटेगा तो कुछ होगा? कुछ भी इसमें काम होगा जी? 10% में सही होता है। न्यूरॉन गिलियम का बना होता है, बताए हैं। 10% ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन गिलियम का। किससे? और न्यूरॉन गिलियम में सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और सेंट्रोसोम के कारण कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? तो 10% ब्रेन में हमारा कोशिका विभाजन होता है, लेकिन 90% ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्लियर सभी को? यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलिए। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ये ओवम लड़कियों में पाया जाता है। क्लियर? इस इंग्लिश में कहते हैं ओवम। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु। क्लियर? आगे बढ़ा दें? बोलिए। लेकिन एक क्वेश्चन और सुनिए, देखिए। बोलिए। मानव में सबसे तेज कोशिका विभाजन क्या? कोशिका विभाजन। सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है बताओ? लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। यानी हमारा कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा, मान के चलो वहां कट जाए, तुरंत कटेगा, तुरंत से कोशिका विभाजन बढ़ के क्या कर लेगा? फिर से वैसा लीवर बन जाएगा। समझ रहे हो मेरा बात? तो लीवर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है, इसीलिए दारू पीने वाला खूब पीता है, सब चुट्टा, ये सब मजा आता है खूबे पीने में, क्योंकि लीवर में पता है अगर दूसरे जगह वो जाता इकट्ठा होता तो दिक्कत पड़ जाता कि नहीं पड़ जाता, क्योंकि दूसरा जगह तो नहीं बन पाता, लेकिन वहां पे दोबारा लीवर बन जाता है, इसीलिए खूब मारता है सब ड्रिंक, तुरंत खराब होता है, तुरंत बन भी जाता है, खा पी लेता है सब, फिर दबा के एक बार फिर बन जाता है। समझ में आया? तो कोशिका विभाजन सबसे तेजी से कहाँ होता है मानव में? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। और एक क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कम कहाँ होता है? बोलो। मानव में सबसे कम कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है बताइए तो? बोलो। कहाँ में? तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन में। कहाँ होता है? तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन में। तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन में, अभी बताए हैं। कहाँ? न्यूरॉन में, यानी ब्रेन में हमारा कोशिका विभाजन होता है। बोलो। न्यूरॉन में। हमारा ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, नाम मात्र का कोशिका विभाजन होता है। क्लियर है सभी को? यानी हमारे ब्रेन में कोशिका विभाजन होता है, कोई पूछेगा तो बताइएगा, नहीं होता है, इसीलिए ब्रेन को सुरक्षित रखा जाता है। समझ में आया? अगर चोट लग गया, मान के चलो मेरे को एक बांस को मार दिया, तो दोबारा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर वही मार दिया बांस से पिठिया पे, तो फिर दोबारा वो रिफ्रेश हो जाएगा, यानी दोबारा बन जाएगा, बॉडी हड्डी उड्डी टूटा हो चाहे कुछ भी हुआ तो सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर ब्रेनों पर लिया के एक बात हंस के मार दिया है, बमाक दे, पूरा फट चुका है, अंदर चोट पहुंच चुका है, क्योंकि खोपड़ी के द्वारा, कौन सा खोपड़ी है ऊपर?
क्रेनियम हड्डी कौन सी हड्डी है? क्रेनियम हड्डी से होते हुए ये मेनिनोइन ज्वाइंट से होते हुए अंदर पहुंच गया। अगर पहुंच गया अंदर तो दोबारा सही होगा? ये नहीं होगा, बताए है ना। बोलिए आगे बढ़ जाए। अब यहां तक सभी को क्लियर है? एक मान के चलिए एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मान के चलिए ईंट है, क्या है? ईंट को खूब ज्यादा जोड़ते हैं तो क्या बनता है? बोलो बोलो, क्या बनता है? हाँ, दीवार बनता है गधा से। क्या बनता है? दीवार। और खूब ज्यादा दीवार एक जगह जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? कमरा। क्या बनता है? कमरा। ऐसे ही कमरा को खूब ज्यादा जोड़ देते हैं तो एक घर बन जाता है। बोलो हाउस बन जाता है जी। ईंट को जोड़े तो दीवार बन गया, दीवार को जोड़ दिए तो एक कमरा बन गया, और खूब ज्यादा घर जोड़ दिए तो क्या बन गया? एक खूब ज्यादा कमरा जोड़ दिए तो एक घर बन गया खूब बढ़िया। वैसे ही मान के चलो एगो कोशिका हम लिए हैं, क्या लिए हैं? खूब एक कोशिका लिए हैं, क्या लिए हैं? एक कोशिका लिए हैं। कोशिका को खूब ज्यादा एक जगह मिला है तो क्या बन गया है? ऊतक बन गया है। क्या बन गया है? बोलो क्या बन गया है? और ऊतक को खूब ज्यादा जोड़ दिया तो क्या बन गया है? अंग बन गया है। क्या बना है? अंग यानी ऑर्गन बना है। और अंग को खूब ज्यादा जोड़ दिया तो क्या बन गया है? शरीर यानी अंग तंत्र से ही क्या बना है? शरीर यानी बॉडी बना है। क्लियर है सभी को? बोलो किसी को डाउट है यहाँ पे? किसी भी बच्चा को डाउट है कैसे बॉडी एक बनता है? समझ में आ गया सभी को? बोलो किसी को भी डाउट है तो पूछो, डाउट है तो। समझ में आया इतना पॉइंट? यानी एक एक करके ईंट से बनता है घर, तो वैसे ही कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है हम लोग का शरीर। क्लियर है सभी को? अब एक एक करके कल से पढ़ेंगे हम लोग कोशिकांग, यानी कोशिका का कौन कौन सा अंग होता है। जैसे मान के चलिए हमारा अंग है ना जी, हाथ पैर गोड़ मुंह ये सब है, वैसे ही कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोशिका का अंग। यानी कोशिका मान के चलो बना है ना जी, तो कोशिका भी तो किसी चीज से मिलकर बना होगा, क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है उसको एक एक करके कल से स्टार्ट करेंगे। चलिए इतना ही।